प्रश्नावली 4C दूसरे का पांचवा बता रहे हैं। दूसरे में भी कई सवाल है, पांचवा समझा रहे हैं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो बिना मूल ज्ञात किए निम्नलिखित समीकरणों के मूलों की प्रकृति बताइए। उससे थोड़ा अलग है। तो ये दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, इसको देखना पड़ेगा। तो जब आप एक्स स्क्वायर का गुणांक पा जाएंगे, पहले इसको उतार लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक आप पा गए, फिर एक्स का गुणांक ये पा गए, अब फिर ये यहाँ पर सी बराबर ए, यानी ए बी सी तीनों मिल गया और उसी क्रम में है। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। तो जब द्विघात समीकरण के रूप में है तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए मानेंगे, इसका गुणांक बी प्लस सी है, तो हो गया। एक्स का गुणांक ये पूरा है, इसलिए बी बराबर ये पूरा होगा माइनस प्लस बी प्लस सी। और यहाँ है सी, तो सी बराबर ए। इस तरह से हम एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक और ये लास्ट में सी होता है, इसका बराबर ए लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि जब ये तीनों पहचान लिए ए बी सी, तो फिर वही सूत्र है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4AC। देखा जाए इसका मान 0 से छोटा आता है कि 0 से बड़ा आता है। तो इस तरह से यहाँ पर बी स्क्वायर है तो बी का मान रखेंगे, यहाँ से देख के माइनस है, यहाँ माइनस लिखेंगे तो ये स्क्वायर है तो फिर प्लस से आ जाएगा, इसलिए माइनस नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से यहाँ चाहे तो आप माइनस लिख सकते हैं, ब्रैकेट करके यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ हो गया b का मान माइनस 4 उतार लेंगे, a का मतलब ये b प्लस सी और c का मतलब a। इस तरह से b स्क्वायर माइनस 4AC यहाँ पर रख दिए। अब इसको देखिए, अब इसको b स्क्वायर का है तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर है। अब माइनस 4 ये गुणा कर लेंगे तो इसका होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC अब प्लस 2CA। इसका होल स्क्वायर आप 9th में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से होल स्क्वायर, तो इसका मान आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर माइनस 4AB गुणा करेंगे तो 4AB होगा, और इसका गुणा करेंगे तो 4AC होगा। इस तरह से ये पूरा इसका गुणा यहाँ पर और इसका गुणा यहाँ पर कर देंगे। फिर देखिए 4 का गुणा b में करेंगे, a का गुणा करेंगे तो 4AB होगा, और फिर 4 का गुणा a में करेंगे c से करेंगे तो 4AC होगा, दोनों माइनस होगा। अब ये देखिए कि ये कट जाएगा, माइनस 4AB है और यहाँ ये प्लस 2AB है, तो यहाँ से बचेगा माइनस 2AB। तो इस तरह से यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AB और प्लस 2BC उतार लेंगे, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस 2AC हो जाएगा। इस तरह से ये आपका फिर a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा होल स्क्वायर? पहला का स्क्वायर धन दूसरा का स्क्वायर धन तीसरा का स्क्वायर माइनस पहला गुणे माइनस 2 पहला गुणे दूसरा, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2BC गुणा करेंगे माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, और फिर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह से इसका होल स्क्वायर का मान इतना होगा। ये आप पढ़ चुके हैं 8th में और 9th में। अब हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया कि इतना आ गया मान, तो इतना मान जो है 0 से बड़ा होगा। तो जिस तरह से इसे 0 से बड़ा हुआ तो अतः समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है।